खूबियाँ कमाल की महफिल में आप सभी शेर व अदब के चाहने वालों का खास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, हमेशा की तरह खूबियाँ कमाल की महफिल में मैं आपके सामने एक लाजवाब, एक बेहतरीन शेर लेकर आया हूँ, जिसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करेंगे, जिसका तबसरा करने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस शायर का शेर आपके सामने लेकर आया हूँ वो हैं उर्दू के बेहतरीन शायर वकील अख्तर साहब। दोस्तों, वकील अख्तर साहब का जो ताल्लुक था वो कलकत्ता से। वकील अख्तर साहब को सिर्फ 35 बरस की मुख्तसर उम्र ज़िंदगी हासिल हुई। इस छोटी सी ज़िंदगी में, छोटी सी उम्र में उन्होंने कई अच्छे शेर कहे हैं, कई पुख्ता शेर कहे हैं। तो उन्हीं पुख्ता शेरों में से एक शेर मैं आज आपके सामने तबसरे के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वकील अख्तर साहब का जो शेर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो यूँ है: आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। तो दोस्तों, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो मेरी नज़र में इस शेर की सबसे पहली खूबी यह है कि वकील अख्तर साहब का ये शेर इंसान की अज़मत का बखान करने वाला एक बड़ा शेर है। दोस्तों, कद इस लफ्ज के दो मानी होते हैं। एक इंसान की फिजिकल हाइट, ऊंचाई, और दूसरा इंसान की काबिलियत, कैलिबर, मर्तबा। इन दोनों दोनों मानी के लिहाज से देखा जाए तो ये शेर खरा उतरता है। जब किसी शख्स की फिजिकल हाइट यानी उसकी ऊंचाई औरों से ज़्यादा होती है तो लोगों से मिलते वक्त लाजमी है कि उसे झुक के या बेंड होकर मिलना पड़ता है औरों से। और जब किसी शख्स की काबिलियत या कैलिबर या उसका मर्तबा वाला जो कद होता है वो औरों से जब ज़्यादा होता है, तब भी ये इल्म व दानिश और ज़िहानत इंसान में एक हम्बलनेस, एक विनम्रता पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो किसी भी आम इंसान से मिलते वक्त बड़े अदब व एहतराम के साथ मिलता है, या फिर यूं कहिए कि उसे मिलना चाहिए अदब व एहतराम के साथ। दरअसल इसी हम्बलनेस और विनम्रता में उसका बड़प्पन झलकता है, उस बड़े इंसान का, उस कैलिबर वाले इंसान का। इससे उल्टा देखें तो अगर किसी इंसान में इल्म व दानिश की कमी है, नॉलेज की कमी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आम इंसान से, आपसे अदब के साथ ही पेश आए, अदब के साथ ही मिले। मराठी में एक फ्रेज है, विद्या विनय न शोभते, विद्या विनय न शोभते, यानी नॉलेज हमेशा हम्बलनेस के साथ, विनम्रता के साथ ही जचता है, अच्छा लगता है। वकील अख्तर साहब का ये शेर इस बात को सार्थक करता हुआ, जस्टिफाई करता हुआ नजर आता है। तो ये इस शेर की एक बहुत बड़ी खूबी है। अगर हम अपने इल्म या काम के दम पर औरों से बड़े हैं तो हमें बड़ों की तरह औरों से अदब के साथ पेश आना चाहिए। ये बेहतरीन पैगाम भी इस शेर का एक अहम पहलू नजर आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वकील अख्तर साहब का ये खूबसूरत शेर शेरो अदब का हुस्न बढ़ाने वाला शेर है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पहलू जो मुझे वकील अख्तर साहब के इस शेर में नज़र आए। दोस्तों, तो इसके अलावा कोई और पहलू, कोई और खूबी आपको इस शेर में नज़र आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें
लिख कर भेजिए, जिससे जो तबसरे का सिलसिला है वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता हो सके। तो दोस्तों, अगली मर्तबा किसी और शायर का बेहतरीन शेर तबसरे के लिए लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।